पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 13 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों को शंभू और खनौरी बॉर्डर से हटा दिया। अब इसे लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली विधानसभा की नेता विपक्ष आतिशी ने बयान दिया है। आतिशी ने अपने बयान में बताने की कोशिश की है कि पंजाब सरकार को आखिर किसानों के खिलाफ ये एक्शन क्यों लेना पड़ा। पहले तो आतिशी ने यह कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा से किसानों के साथ खड़ी रही है। जब केंद्र सरकार ने काले कानून पास किए थे तब आम आदमी पार्टी ने किसानों का साथ दिया। आगे आतिशी ने कहा कि किसान 1 साल से बॉर्डर पर बैठे हुए थे। पंजाब की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंच रहा था। व्यापार और नौकरी के लिए हाईवे को खोलना जरूरी था। ये पंजाब की लाइफलाइन है। रोजगार नहीं होगा तो युवा नशे की तरफ बढ़ते हैं। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार ने मुहिम छेड़ी हुई है। हम अभी भी किसान के साथ हैं। सुनिए आतिशी ने क्या कहा। जो किसान जब शंभू बॉर्डर पे पिछले 1 साल से बैठे हुए थे, बॉर्डर बंद होने से, हाईवे बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को, पंजाब के व्यापार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है कि पंजाब की इकोनॉमी पर असर पड़ता है, नौकरियां खत्म होती हैं, युवा ड्रग्स की ओर जाते हैं। और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है। और उस युद्ध के तहत ज़रूरी है कि पंजाब की अर्थव्यवस्था, पंजाब में व्यापार, पंजाब में नौकरियां बढ़ें। तो उसके लिए हाईवे को खोलना बहुत महत्वपूर्ण है। ये हाईवेज पंजाब के लिए एक लाइफलाइन है। दरअसल पंजाब पुलिस ने 1 साल से भी ज्यादा समय से डेरा डाले हुए किसानों को बुधवार देर रात शंभू और खनौरी बॉर्डर से हटाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही किसान नेता सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल सहित करीब 200 प्रदर्शनकारी किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी किसान पिछले साल 13 फरवरी से शंभू अंबाला और संगरूर जिंद यानी कि खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए थे। किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी और अन्य मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे थे। तो पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भी कह दिया कि पंजाब को बहुत नुकसान हो रहा है। आखिर क्यों पंजाब सरकार को ये एक्शन लेना पड़ा, पंजाब के वित्त मंत्री ने विस्तार से बताया। सुनिए। बिल्कुल, अभी हमारी तरफ से बिल्कुल रास्ता खुल गया है। बिल्कुल अभी मैं समझता हूँ थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। रास्ता लगभग खुल गया है। वो अभी हरियाणा की तरफ से थोड़ी बहुत ही मुश्किल जो आ रही है, पर लेकिन हमने तो आप अपनी तरफ से बिल्कुल खोल दिया गया है। क्योंकि मैं देख रहा था कि जीडीपी में बात करूं, जीडीपी की, पंजाब की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करूं, लगभग 2003 में हम नंबर 1 पे आते थे जीडीपी कंट्रीब्यूशन में देश भर में। तो अब हम कहाँ पे पहुंच गए? 19वें नंबर पे पहुंच गया पंजाब। सो पंजाब की जो आर्थिक हालात है वो डे बाई डे डिटोरेट हो जा रही है। लगातार हम पीछे को जा रहे हैं। तो कारण उसका यही है कि जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो पंजाब को नुकसान कर रहा है। इकोनॉमी जो है पंजाब की प्रभावित हो रही है। सो सड़कें बंद होने के कारण और कहीं प्रोटेस्ट करने के कारण पंजाब की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है। पंजाब में कोई बड़े लोग जो हैं वो इंटरेस्ट नहीं रखते कि पंजाब में उद्योग लगाया जाए। तो हम किसान के खिलाफ नहीं है, हम किसान के साथ हैं। हम कहते हैं कि बिल्कुल अपना प्रोटेस्ट जो केंद्र सरकार के खिलाफ है उसको करो। आम आदमी पार्टी की सरकार बिल्कुल किसान के साथ खड़ी है। हमने तो पंजाब की विधानसभा में, जब फरवरी में हमारी विधानसभा का सेशन हुआ था, तो उसमें जो खरड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो किसान को मारने का खरड़ा लेके आई थी, अब उस खरड़े को रिजेक्ट किया है। जो खेतीबाड़ी का खरड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई थी जिसमें पंजाब से सुझाव मांगे थे, तो हमने तो विधानसभा में खरड़े को रिजेक्ट करके सेंट्रल सरकार को भेजा है। तो हम तो दिल से किसान के साथ खड़े हैं। पर लेकिन ऐसे सड़कों को रोक के, ऐसे लोगों का व्यापार को प्रभावित करके, ऐसे लोगों को जो आम कॉमन मैन है उसकी जिंदगी को प्रभावित करके किसान को क्या मिलेगा? तो हम कहते हैं कि बिल्कुल अपना प्रोटेस्ट कीजिए, पर लेकिन सड़कें मत बंद कीजिए। जो आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी है उसको प्रभावित नहीं कीजिए। तो इसीलिए ये धरना प्रोटेस्ट जो है बैरिकेड खोला गया है। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने पंजाब सरकार पर केंद्र सरकार से मिली भगत कर किसान आंदोलन को खत्म करने का आरोप लगाया है। शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटाए जाने के बाद किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता सतनाम सिंह पन्नू ने कहा कि हम किसानों के खिलाफ की
गई कार्रवाई की निंदा करते हैं और उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार और मोदी सरकार को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। किसान संगठनों ने कहा कि किसानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ हरियाणा और पंजाब में डिप्टी कमिश्नर्स के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। अब ये तो बात हुई किसान और सरकार की। आइए अब रिपोर्ट में आगे समझते हैं कि पंजाब सरकार के यू टर्न की आखिर असली वजह क्या थी। पंजाब में पिछले 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन को आप सरकार ने अचानक खत्म क्यों कर दिया? इस फैसले के पीछे अरविंद केजरीवाल का हालिया पंजाब दौरा, लुधियाना के कारोबारियों की शिकायतें और लुधियाना उपचुनाव को सबसे अहम वजह बताया जा रहा है। सरकार ने किसानों को प्रदर्शन स्थलों से हटा दिया है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया। सूत्रों के मुताबिक लुधियाना के उद्योगपतियों ने आप नेतृत्व अरविंद केजरीवाल से कहा कि अगर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी रहा तो पार्टी को लुधियाना उपचुनाव में वोट नहीं मिलेंगे। व्यापारियों ने यह भी बताया कि इन प्रदर्शनों से उनके कारोबार को भारी नुकसान हो रहा है। अब आपको बता दें कि यह प्रदर्शन 1 साल से चल रहा था और इसका असर व्यापार और ट्रांसपोर्ट पर पड़ रहा था। पंजाब सरकार ने इस कार्रवाई की योजना पहले से बना ली थी। 2 दिन पहले ही पानी की तोपों और भारी पुलिस बल को दोनों ही बॉर्डर्स पे भेज दिया गया था। अब उन तीनों कारणों को विस्तार से समझिए जिसकी वजह से पंजाब सरकार को किसान आंदोलन को हटाने का फैसला लेना पड़ा। कहा जा रहा है लुधियाना में होने वाले महत्वपूर्ण उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को नुकसान होने की आशंका थी। स्थानीय उद्योगपतियों ने साफ तौर पे कह दिया था कि अगर प्रदर्शन जारी रहता है तो वो आपको वोट नहीं देंगे। इस राजनीतिक दबाव ने सरकार को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। वहीं किसान आंदोलन की वजह से पंजाब के व्यापार और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी भारी नुकसान हो रहा था। खास तौर से लुधियाना के उद्योगपतियों ने सरकार से इस मामले में तत्काल समाधान ढूंढने की मांग की थी। सरकार ने आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया। किसानों के लंबे समय तक चलने वाले विरोध प्रदर्शनों से कानून और व्यवस्था भी बिगड़ रही थी, ये भी कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, इसलिए उन्होंने कार्रवाई की क्योंकि ये जरूरी थी। पंजाब सरकार ने बुधवार देर रात अस्थायी ढांचों को जेसीबी मशीनों की मदद से हटाया और कारण बता दिया कि हमें नुकसान हो रहा है। पंजाब की लाइफलाइन है ये हाईवे, इसलिए इसे खोलना होगा। अब देखना है कि किसान आंदोलन आगे क्या रूप लेता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।